हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स विला चैनल। और हम इस चैनल पे बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, बच्चों से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये वीडियो है कि हम सबकी प्रॉब्लम है कि बच्चे आजकल पढ़ते नहीं हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे लॉस हो रहा है पढ़ाई में। और सचमुच इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो मेरी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है आपके लिए ये जो सजेशंस मैं देने जा रही हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल हो और आप अपने बच्चे को इन नए ट्रिक्स के द्वारा, इन तरीक़ों के द्वारा बेटर वे में संभाल पाएँ स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो हमें बच्चों को पूरे दिन ये बिल्कुल भी नहीं कहना होगा कि जैसे अगर वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या कोई अपना जो है फेवरेट गेम खेल रहे हैं और हम आके उन्हें तुरंत डांट देते हैं कि हर समय खेलते रहते हो, हर समय टीवी देखते रहते हो, तो और कहते हैं कि पढ़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि आप ये मत कहिए कि पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ तो वो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो करना है वो ये है कि हमें उनके लिए निकालना होगा डेली 1 और 2 आवर्स। जितने भी 1 घंटा 2 घंटा आप जितने भी मैक्सिमम निकाल सकते हैं अपने बच्चे के लिए, आप निकालने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि जब आप अपने बच्चे को उसी डेली उसी टाइम पर 1 या 2 घंटे लेकर बैठेंगे तो उसके पास उन चीज़ों से रिलेटेड बात करने के लिए कोई होगा और आप उसको समझा पाएंगे जहाँ जहाँ वो अटकेगा। तो जब बच्चा अटकता है और हम उसको वहाँ से आगे बढ़ा देते हैं तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता चलता है। और हमें रोज़ यही करना है कि जब भी बच्चा पढ़ रहा है और वो अटक रहा है, हमें उसके लिए वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। आप हेल्प ले सकते हैं। आजकल हर टॉपिक के ऊपर आप देख सकते हैं कि गूगल पर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। यू कैन टेक दैट हेल्प। आप वहाँ से हेल्प लेकर अपने बच्चे की थोड़ी सी हेल्प करिए और उसे आगे बढ़ाइए, जिससे कि उसका अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। आगे आप जो कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आपका बच्चा कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा है और उसे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर वो एक्सरसाइज में उसे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको उसके साथ डिस्कस करें और फिर उसको हेल्प करें, जिससे कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उस पूरी एक्सरसाइज को करने में। और जब लास्ट में वो कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेगा तो उसे बहुत मज़ा आएगा कि आज मैंने पूरी एक्सरसाइज खुद की। डेली आप एक जगह निश्चित कर लीजिए कि मुझे अपने बच्चे को यहाँ बैठ के डेली पढ़ाना है। एक फ़िक्स टाइम, फ़िक्स प्लेस आप रखिए। इसके अलावा आसपास ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए जो कि आपके बच्चे के दिमाग को रोज़ डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आप नोटिस कर लेते हैं। ऐसी चीज़ों को आप साइड में कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उसकी कंसंट्रेशन स्टडी पे बनी रहेगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा लगातार जो मन लगा के पढ़ता है वो 10 या 15 मिनट ही किसी टॉपिक को ध्यान से सुनता है और समझता है। उसके बाद उसे 1 या 2 मिनट का कोई ब्रेक दीजिए। यू कैन स्पीक अबाउट सम जोक्स, वेरी इंटरेस्टिंग जोक्स, और उसके किसी फ्रेंड के बारे में बात कर लीजिए उससे जो जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है, ताकि वो थोड़ा सा हंस ले और थोड़ा सा ब्रेक हो जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि स्टडी काफ़ी बोरिंग नहीं लगेगी और बच्चे को बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम कुछ बोरिंग काम कर रहे हैं और वो लंबे समय तक आपके साथ बैठकर पढ़ने के लिए राज़ी हो जाएगा। गलती करने पे भी बच्चे को बार बार बिल्कुल मत डांटिए। आप उसे बोलिए कोई बात नहीं बेटा, आपको एक बार में समझ नहीं आया तो हम इसको दोबारा कर लेंगे, और आज समझ नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को हम कल कर लेंगे। इससे क्या होता है, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है कि हम इस चीज़ को बार बार कर लेंगे तो ये डेफिनेटली मुझे आ जाएगी। और आपको भी बीच बीच में, जब वो बेशक पूरा ठीक नहीं करता, कम ही क्वेश्चंस को ठीक बता रहा है और अच्छे से बता रहा है, तो आप उसको बीच बीच में मोटिवेशन ज़रूर दीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ बैठने में, बातें करने में और पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है और बच्चे को वो एक अपना बहुत ही कंफर्ट एरिया जो है महसूस होने लगता है विद देयर पेरेंट्स, एंड दे लाइक द कंपनी ऑफ देयर पेरेंट्स।
ऐसे नेचर के साथ अब जब आप उसको डेली पढ़ाते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा स्टडी में, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप भी कई टॉपिक्स के ऊपर स्टडी कर लिया करेगा, क्योंकि अब उसको चीज़ें आने लगी हैं, उसको मज़ा आने लगा है। तो बच्चों को जिस चीज़ में मज़ा आने लगता है तो उसको वो अपने आप भी करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को किताबों से और कॉपियों से पढ़ाने की कोशिश मत करिए। कई जनरल टॉपिक्स होते हैं जिनको हम जनरली बैठे बैठे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बच्चे को बताना चाहते हैं कि स्कूल पर ऐसे कैसे लिखना है या स्कूल के ऊपर 10 लाइनें हमें बोलनी है तो वो किस तरीके से करनी है, इसके बारे में आप बच्चे के साथ एक बहुत अच्छा फ्रेंडली डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आंसर मेथड, जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने रूम्स हैं, तो बच्चा बताएगा कि हमारे स्कूल में 10 रूम्स हैं। और आप पूछ सकते हैं उन रूम्स के नाम क्या हैं, तो बच्चा बताएगा लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल रूम है, स्टाफ रूम है, क्लास रूम्स हैं, इस तरीके से वो बताएगा। और इसके अलावा पूछ सकते हैं कि कितने प्लेग्राउंड्स हैं, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आंसर मेथड आप डेवलप कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और उसको वो ऐसे बहुत अच्छे से और आराम से याद हो जाएगा। तो मैंने ये कुछ ट्रिक्स और मेथड्स आपसे शेयर किए हैं जिससे कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, क्योंकि हम अपनी प्रीशियस मनी यानी कि पैसा कभी किसी के हाथों में नहीं देते बरतने के लिए, उस पैसे को अपने पास रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए प्रीशियस है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे बच्चे भी उसी प्रकार हमारे लिए प्रीशियस हैं। हमें उसको उसकी स्टडी पार्ट को दूसरों के हाथों में कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा आप बैठिए और बच्चे से बातें कीजिए कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, किस किस टॉपिक पे आप उसे पढ़ा सकते हैं। आप जिस